अच्छा, कभी ये सोचा है कि फॉरेंसिक वाले किसी क्राइम सीन पर मिले बस एक छोटे से रेशे से क्या-क्या पता लगा लेते हैं? या फिर डॉक्टर्स को ये कैसे पता चलता है कि कोई नई दवा शरीर के अंदर जाकर काम कैसे कर रही है? इन सब सवालों का जवाब ना एक बहुत ही पावरफुल टेक्नोलॉजी में छिपा है। और आज हम सब मिलकर उसी मॉलिक्यूलर मिस्ट्री को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए फिर इस कमाल की तकनीक की दुनिया में गोता लगाते हैं। हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये है क्या, पर्दे के पीछे ये काम कैसे करती है, और सबसे जरूरी बात, हमारी दुनिया पर इसका इतना गहरा असर क्यों पड़ रहा है। देखिए, हर जासूस को ना अपने काम के लिए कुछ खास टूल्स की जरूरत पड़ती है। हमारे केस में मतलब मॉलिक्यूलर दुनिया के राज खोलने के लिए हमारा सबसे बड़ा टूल है मास स्पेक्ट्रोमेट्री। तो सबसे पहले आइए समझते हैं कि ये है क्या। इसे ऐसे समझिए कि ये मॉलिक्यूल्स के लिए एक सुपर सटीक वजन करने वाली मशीन है। ये हमें सिर्फ ये नहीं बताती कि किसी सैंपल में कौन कौन से मॉलिक्यूल्स हैं, बल्कि ये भी बता देती है कि वो कितनी मात्रा में है। और ये सब होता है उनके वजन और इलेक्ट्रिक चार्ज को मापकर। इसका जो बेसिक प्रिंसिपल है वो बड़ा सीधा सा है। हर मॉलिक्यूल का अपना एक यूनिक वजन होता है, बिल्कुल एक फिंगरप्रिंट की तरह। जैसे ग्लूकोज, जो हमारे शरीर को एनर्जी देता है, उसका वजन पेनिसिलिन से काफी कम होता है, जो इन्फेक्शन से लड़ती है। वजन का यही फर्क मास स्पेक्ट्रोमेट्री को इनकी पहचान करने में मदद करता है। तो होता क्या है कि हर सैंपल इस मशीन के अंदर से 3 स्टेप्स में गुजरता है। पहला स्टेप, सैंपल के मॉलिक्यूल्स को गैस में बदला जाता है और फिर उन पर एक इलेक्ट्रिक चार्ज दिया जाता है। दूसरा स्टेप, इन चार्ज किए हुए मॉलिक्यूल्स, जिन्हें अब आयंस कहते हैं, उन्हें उनके वजन के हिसाब से अलग-अलग किया जाता है। और फिर आखिर में तीसरा स्टेप, मशीन इन अलग-अलग हुए आयंस को गिनती है और हमें एक सटीक नतीजा देती है। चलिए अब उस पहले मैजिकल स्टेप पे थोड़ा गौर करते हैं, आयोनाइजेशन। ये वो स्टेप है जहां हम मॉलिक्यूल्स को एक तरह का हैंडल देते हैं ताकि मशीन उन्हें पकड़ सके और आगे का काम कर सके। तो एक सवाल मन में आता है ना, कि मशीन सीधे सीधे न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स का वजन क्यों नहीं कर लेती? उन्हें चार्ज करने की क्या जरूरत आन पड़ी? इसका जवाब एक शब्द में है, कंट्रोल। देखिए, जरा सोचिए कि आप हवा में उड़ते पंखों को एक लाइन में लाने की कोशिश कर रहे हैं, है ना नामुमकिन सा। लेकिन अगर उन्हीं पंखों पर एक छोटा सा मैग्नेट यानी चुंबक चिपका दिया जाए तो तब आप एक बड़े मैग्नेट से उन्हें कंट्रोल कर सकते हैं, है ना। बस आयनाइजेशन भी बिल्कुल यही काम करता है। ये मॉलिक्यूल्स को एक तरह का इलेक्ट्रिक मैग्नेट दे देता है ताकि मशीन उन्हें अपनी मर्जी से यहां वहां कर सके, उन्हें अलग कर सके। तो शॉर्ट में कहें तो आयनाइजेशन से मॉलिक्यूल पर एक इलेक्ट्रिक पकड़ बन जाती है। सोचिए, एक तेज रफ्तार गेंद यानी इलेक्ट्रॉन बीम आती है और मॉलिक्यूल से टकराकर उसका एक छोटा सा हिस्सा मतलब एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देती है। अब वो मॉलिक्यूल थोड़ा अनबैलेंस हो जाता है और उस पर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और बस अब मशीन उसे कंट्रोल कर सकती है। और अब यहां से कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। मॉलिक्यूल्स को चार्ज करने का कोई एक ही तरीका नहीं होता। ये कुछ वैसा ही है जैसे किसी जासूस के पास अलग-अलग सुरागों के लिए अलग-अलग टूल होते हैं। आप कौन सी पहेली सुलझा रहे हैं, उसी के हिसाब से सही आयनाइजेशन मेथड चुना जाता है। असल में साइंटिस्ट्स के पास तरीकों का एक पूरा टूल किट मौजूद है और हर तरीके की अपनी एक खास खूबी होती है। इलेक्ट्रॉन इम्पैक्ट से लेकर मार्डी तक हर तकनीक को अलग-अलग तरह के काम के लिए बनाया गया है। ये टेबल हमें दिखाती है कि साइंटिस्ट अपने काम के लिए सही टूल कैसे चुनते हैं। अगर उन्हें पानी में लेड जैसी भारी धातुओं का पता लगाना है तो वो आईसीपी का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर वो किसी बहुत बड़े प्रोटीन मॉलिक्यूल पर स्टडी कर रहे हैं तो उन्हें मार्डी जैसी थोड़ी जेंटल टेक्निक की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो अब हमारे मॉलिक्यूल्स चार्ज हो चुके हैं और कंट्रोल में भी हैं। अब वो प्रोसेस के अगले पड़ाव में जाते हैं, मास एनालाइजर, जहां पर असली छंटाई का काम होता है। ये एनालॉजी एकदम परफेक्ट है। एनालाइजर आयंस को फिल्टर करने का काम करता है, मतलब एक बार में सिर्फ एक खास वजन वाले आयंस को ही आगे जाने देता है। ये बिल्कुल किसी कन्वेयर बेल्ट की तरह है जो साइज के हिसाब से चीजों को अलग-अलग कर रहा हो। और आखिर में हमें मिलता है ये मास स्पेक्ट्रम। ये उस चीज का एक यूनिक मॉलिक्यूलर फिंगरप्रिंट है जिसका एनालिसिस किया गया। ग्राफ पर दिख रही हर चोटी या पीक एक खास वजन वाले मॉलिक्यूल को दिखाती है और पीक जितनी ऊंची होती है, सैंपल में उस मॉलिक्यूल की मात्रा उतनी ही ज्यादा होती है। हमने ये तो देख लिया कि ये तकनीक काम कैसे करती है, लेकिन सवाल ये है कि ये इतनी जरूरी क्यों है।
तो इसका जवाब है हमारी हेल्थ और मेडिसिन की दुनिया पर इसका बहुत बड़ा असर है, खासकर जब बात आती है नई नई जीवन बचाने वाली दवाइयां बनाने की। एक नई दवा बनाने का सफर बहुत लंबा और मुश्किल होता है और मास स्पेक्ट्रोमेट्री हर कदम पर एक गाइड की तरह काम करती है। ये वैज्ञानिकों को हजारों लाखों कंपाउंड्स में से सबसे काम के कंपाउंड को खोजने में मदद करती है, दवा को और असरदार बनाने के लिए उसकी बनावट को बेहतर बनाती है और आखिर में ये पक्का करती है कि जो दवा बनी है वो सेफ भी है और असरदार भी। और ये लाइन पूरी कहानी को एक बार में बयां कर देती है। मास स्पेक्ट्रोमेट्री सिर्फ एक फैंसी लैब इक्विपमेंट नहीं है। सच तो ये है कि एक ऐसा टूल है जो हमें दुनिया को मॉलिक्यूलर लेवल पर देखने, समझने और यहाँ तक के बदलने की ताकत देता है। एक बार में एक मॉलिक्यूल।